नमस्कार, मैं हूं गोविंद पाटीदार और आप देख रहे हैं द न्यूज टुडे। हमारे भारत के लोकप्रिय नेताओं में शुमार व पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने साल 1996 में एक भाषण दिया था। तब महज 13 दिनों के बाद ही उनकी सरकार गिर गई थी। राष्ट्रपति को इस्तीफा देने जाने से पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद भवन को संबोधित करते हुए जोड़ तोड़ की सरकार और गठबंधन को लेकर काफी बातें कही। उन्होंने कहा था कि पार्टी तोड़कर अगर सत्ता के लिए गठबंधन करना होगा तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। देखिए आप उनका यह भाषण। पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। आज अटल बिहारी वाजपेयी की अपनी भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ की सरकार एक बार फिर बनाने जा रही है। इससे पहले कर्नाटक, मध्य प्रदेश और अब महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही हुआ। कमलनाथ के बाद अब उद्धव ठाकरे ने भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। राजनीति में दल बदल और जोड़ तोड़ को लेकर वाजपेयी जी हो या फिर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, सबके अपने अपने कुछ किस्से हैं और कुछ विचार हैं। अब समझते हैं 2.5 साल की इस सरकार के बनने और बिगड़ने की इनसाइड स्टोरी। पिछले विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे। चुनाव कब हुए थे? 2019 में। फिर इस चुनाव में बीजेपी 106 विधायकों के साथ राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। मुख्यमंत्री पद को लेकर शिवसेना और बीजेपी गठबंधन में बात नहीं बन पाई। ऐसे में 56 विधायकों वाली शिवसेना ने 44 विधायकों वाली कांग्रेस और 53 विधायकों वाली एनसीपी के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी सरकार बनाई, जो कि अभी ट्रेंड पर भी चल रहा है, जो ये महाविकास अघाड़ी सरकार है। अब विस्तार से समझिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019 का रिजल्ट 24 अक्टूबर को आया। इसके बाद हर दिन राज्य में सियासी गणित बदलता रहा। यहाँ तक कि साथ में चुनाव लड़ने वाली शिवसेना और बीजेपी एक दूसरे से दूर होती चली गई। दूर होने का कारण यह रहा कि शिवसेना ने 50-50 फॉर्मूले की बात कही, यानी कि रिजल्ट आने के एक दिन बाद शिवसेना ने बीजेपी को 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद का प्रस्ताव दिया। अगले दिन बीजेपी बोली कि सीएम पद से कोई समझौता नहीं, यानी कि शिवसेना के इस प्रस्ताव के बाद बीजेपी ने साफ कर दिया कि सीएम पद 5 साल तक उनके पास ही रहेगा। इस पर कोई समझौता नहीं होगा, यह पार्टी के आदर्शों के खिलाफ होगा। इस उठापटक के बीच महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र में सबसे बड़े दल के रूप में भाजपा को सरकार बनाने का न्योता दिया। तो उस वक्त महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि भाजपा सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करेगी। तब फिर राज्यपाल ने शिवसेना को सरकार बनाने का न्योता भेजा। शिवसेना ने भी दावा पेश नहीं किया। इसके बाद राज्यपाल ने एनसीपी को सरकार के गठन का न्योता भेजा और जब किसी भी दल द्वारा सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया गया, तब राज्यपाल ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की। इसे राष्ट्रपति ने भी मंजूर कर लिया और फिर आरोप प्रत्यारोप और उठापटक शुरू हुई, क्योंकि शिवसेना ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उसने पहले से ही महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी कर ली थी। यानी कि बीजेपी ने एक पूरी प्लानिंग कर ली थी कि अब राष्ट्रपति शासन हमें लगा देना चाहिए, क्योंकि ना सरकार उनके फेवर में थी ना ही शिवसेना की थी। और इन्हीं आरोपों के चलते शिवसेना ने भी विरोधी दल एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा। इसके लिए तय किया गया कि सीएम पद 5 साल तक शिवसेना के पास ही रहेगा। इधर यह सब चल ही रहा था कि फडणवीस ने सीएम पद और अजित पवार ने डिप्टी सीएम की शपथ ले ली। यानी कि देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद और एनसीपी विधायक दल के नेता अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। और जब ये बात पता चली तो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस में हड़कंप मच गया। इधर एनसीपी प्रमुख शरद पवार एक्टिव हो गए और कहा कि यह फैसला अजित पवार ने निजी तौर पर ले लिया है। फिर शाम को जब शरद पवार के नेतृत्व में एनसीपी की मीटिंग हुई तो उसमें 50 विधायक मौजूद रहे। वहां सिर्फ अजित पवार और 4 विधायक ही गैर हाजिर थे। तो इससे साफ हो गया कि पार्टी के विधायक अजित पवार के साथ नहीं थे। अब जैसे शादी में रूठे हुए फूफा को मनाते हैं, वैसे अजित पवार को भी मनाने के दांवपेच चले। शरद पवार ने अजित पवार पर दबाव बनाते हुए कहा कि वह महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा देकर पार्टी में लौटे। जब कुछ नहीं हुआ तो शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने भी अजित पवार के भाई श्रीनिवास पवार से बात की और इस तरह अजित पवार वापस एनसीपी में आ गए और समझौते के तहत
उद्धव ठाकरे ने आखिरकार मुंबई के शिवाजी पार्क में राज्य के 19वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। उनके साथ एनसीपी के जयंत पाटिल और छगन भुजबल ने भी शपथ ली थी। अब उद्धव ठाकरे के 2.5 साल पूरे हुए और ऐसा राजनीतिक संयोग बना कि मुख्यमंत्री को फेसबुक पर लाइव आकर इस्तीफे का ऐलान करना पड़ा। तो अब महाराष्ट्र की राजनीति का दूसरा हाई वोल्टेज ड्रामा भी खत्म हुआ और अब महाराष्ट्र को एक नया सीएम एकनाथ शिंदे मिला। देवेंद्र फडणवीस यहाँ उप मुख्यमंत्री होंगे और महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर इन ड्रामों के यानी कि 2019 में जो हाई वोल्टेज ड्रामा चला सरकार बनने का, अब फिर 2022 में सरकार गिराने का, और यह जो राजनीति पूरी है यह लोकसभा चुनाव और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कितनी महत्वपूर्ण होगी यह देखना जरूरी होगा। आप देखते रहिए द न्यूज़ टुडे। धन्यवाद।